तो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आप लोग का ये सीरीज चलने वाला है दोस्तों, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के चलेंगे। तो यहाँ पर पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करा वो लिमिट्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए लिमिट्स को किस तरीके से समझना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके अलावा अगर आप लोग को बहुत सारे अगर चैप्टर में डाउट्स वगैरह रहेंगे, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट रहेंगे, तो आप लोग के लिए सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो आप लोग वहां पर जाके एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोग का अभी देखो सभी का एग्जाम चालू हो रहा है, ठीक है, एग्जाम जैसे आप लोग के आ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ना आप लोग के चैप्टर्स कमेंट करके बता सकते हो। सिर्फ मैथ्स के ही नहीं, आप लोगों ने केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स 1, फिजिक्स सारे ही चैप्टर आप लोग कमेंट करके बता दे, ताकि हम लोग उनके क्वेश्चन भी आप लोग के लिए प्रिपेयर करवा सके। क्योंकि अगर जो चैप्टर नहीं आ रहे उसके पीछे पहले भागेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप लोग के हिसाब से जो भी चैप्टर आपके लिए ज्यादा बेनिफिट साबित कर सकते, मतलब आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे आपके एग्जाम के लिए, वो चैप्टर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और होपफुली आप लोग सारे ही चैप्टर्स, मतलब सारे ही सब्जेक्ट के चैप्टर्स बता देना, ठीक है, ताकि हम लोग उसके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सके। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग ना अभी 11 से 15 दिन के बाद 12 में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग का ट्रांजिशन होगा, तो उस फेज में आप लोग को ना समझना है कि आप लोग को 12 स्टैंडर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो पढ़ाई, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन आप लोग को अगर कोई चैप्टर स्टार्ट करना है तो सारे चैप्टर्स आप लोग को JR कॉलेज के चैनल पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग सारे के सारे चैप्टर्स वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर उनमें कोई डाउट हो तो दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडीज प्रोवाइड कर दी गई, आप लोग वहां पे आपके डाउट शेयर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा, क्योंकि दोस्तों साल भर हम लोग को बहुत सारी मेहनत करने आने वाले साल में, और JR कॉलेज चैनल को हम लोग को बहुत आगे लेकर जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस तो लिए हैं मैंने, लेकिन आप लोग ना सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 40 to 45 मिनट आप लोग को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो दोस्तों इसको 2x या 1.5x मोड पे भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग, वैसे भी मैं बहुत ही स्पीड में बोलता हूं, मेरे हिसाब से 1.5x आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चलेगा, आपकी इच्छा, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करता आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग की पहली एक्सरसाइज से है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है बच्चे, वो सबसे पहले याद करना है। तो दोस्तों अगर मैं आप लोग को फॉर्मूला बताना चाहूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, यहां पर आएगा x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन में x माइनस a, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। और इसका वैल्यू होता है n a रेज टू n माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस होल चैप्टर। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है, आप लोग को अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर करना है। अब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहां पर y रेज टू 5 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर y रेज टू -3 है। अब देखा जाए तो यहां पर एक जगह पर क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, तो वो हिसाब से हम लोग को इसे देखना पड़ेगा। अब कैसे करूंगा देखना दोस्तों, क्लियर रखना अपने आप को, अपना विजन एकदम साफ साफ रखना, ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो। देखना यहां पर मैं करना चाहता हूं लिमिट y टेंड्स टू -3 लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पे y रेज टू 5 लिखता हूं। अब ध्यान देना मैं क्या करता हूं, यहां पर भी y रेज टू 3 लिखता हूं। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सही तरीके से गौर किया जाए तो यहां पर प्लस प्लस साइन है, तो प्लस को बैलेंस करने के लिए 2 बार माइनस लिखा जा सकता है, ये आप लोग को पता है। उसी तरीके से 27 को भी लिख सकता हूं, -27 भी लिख सकता हूं। एक स्टेप और ले लूंगा, आप देखना क्या होगा, लिमिट y टेंड्स टू -3 को वैसे ही रखता हूं, y रेज टू 5 को भी वैसे ही रखता हूं। अब मेरे को यहां पर एक चीज बताना, अगर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 3 3 3, तो क्या होता है बच्चों, देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 क्या हो जाएगा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 होगा। बात क्लियर है? बट हमें चाहिए क्या, -243। तो बस करना क्या है, सब जगह माइनस लगाओ, सब जगह अपन माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, -3 रेज टू 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है -243। देखो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो ये 4 माइनस बैलेंस हो गए, एक माइनस नहीं हुआ जो यहां पर आ चुका है। तो इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं -3 रेज टू 5 लिख सकता हूं। सेम फंडे के हिसाब से y रेज टू 3 को वैसे ही रखूंगा, और इस -27 को लिखूंगा -3 रेज टू 3। कि नेगेटिव नंबर का हमेशा ऑड नंबर पावर रहेगा, तो हमें नेगेटिव ही नंबर मिलता है। इतना क्लियर हो गया? अब बच्चों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर हम लोग को एक चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन में विदाउट पावर होना चाहिए।
तो यहाँ पर विदाउट पावर तो है ही नहीं, तो बच्चों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। अब इस केस में x के पर y है और a की जगह पर है -3, तो यहाँ पे लिखूंगा y5 माइनस ऑफ -3/5 अपॉन में y माइनस ऑफ -3। ये मैंने न्यूमरेटर में डिवाइड करा हुआ है, सेम चीज से आपको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। तो वो हिसाब से यहाँ पर y का क्यूब है -3/3 है अपॉन में y माइनस ऑफ -3 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, बस सिंपल है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे मालूम है आपको, यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, हमारे फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के लिए हम लोग लिमिट को बांटेंगे और फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिमिट को मैं बांट देता हूं, तो लिमिट जाकर सबसे पहले न्यूमरेटर के पास, तो लिमिट y टेंड्स टू -3 y5 माइनस ऑफ -3/5 अपॉन में y माइनस ऑफ -3। ये क्लियर हो गया। अब सेम चीज से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया, तो सेम लिमिट को बांट देंगे डिनोमिनेटर में भी। यहां पर y3 माइनस ऑफ -3/3 अपॉन में y माइनस ऑफ -3। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर फिट कर देंगे। तो आप लोग ये फॉर्मूला मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो भी फॉर्मूले आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको यहां पर मेंशन कर दो, तो यूजिंग करके लिख दे आप, ये आप लोग इस्तेमाल करने वाला है। तो देयरफॉर हमारा जो लिमिट होगा ना, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू व्हाट, यहां पर हो जाएगा n a रेज़ टू n माइनस 1। इस केस में ऊपर वाले केस में n की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू -3, 5 माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर है, यहां पर कितना है, n 3 है, और यहां पर a की वैल्यू -3 रेज़ टू 3 माइनस 1, 5/3 वैसे ही रहेगा। देखो यहां पर -3, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 अपॉन में -3 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करने की कोशिश करूंगा तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच जाएगा। -3 का जो स्क्वायर होता है +9 होता है, यहाँ पर लिखता हूं 9 और 3 कैंसिल, आंसर विल बी 15। तो हमारे लिमिट की जो वैल्यू है, जो हमें इवैल्यूएट करने कहा गया था, उसकी वैल्यू 15 आ गई बच्चों। सिंपल क्वेश्चन, बस फॉर्मूले को अपने को अंडरस्टैंड करना, कौन सा फॉर्मूला फिट होगा वो हिसाब से आप लोग का आंसर आ जाता। सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा ही इजी तरीके से अपन इसे सॉल्व कर लिया हुआ है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज है। यहाँ पर हम लोग को इसकी वैल्यू दे दी गई, जैसे इस केस में हमें ना इवैल्यूएट करके वैल्यू निकालना था, जो अपन ने 15 निकाला हुआ है। इस केस में हम लोग को हमारे लिमिट की वैल्यू 500 दे दी गई है। तो फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया वो उसको उठा के लिख दो। लिमिट x टेंड्स टू 5 x इज टू k माइनस 5 रेज़ टू k अपॉन में x माइनस 5 इक्वल टू 500। ठीक है बच्चों। अब क्या, अब देखो यहाँ पर x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन में x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू n। फॉर्मूला क्या होता है, n a रेज़ टू यानी 5 रेज़ टू n माइनस 1, पिछला वाला फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया हुआ है। अब सिंस यहाँ पर 5 है तो हम लोग को इसे भी 5 के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, पावर में 5 के टर्म में कुछ तो भी आने वाला है। तो अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर साइड में मेरे साथ करना आप लोग को। 500 को पहले 2 से तोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, हम लोग को 250 मिल जाएगा। फिर 2 से तोड़ूंगा तो मिलेगा 125। अब 2 से नहीं टूटेगा, अब टूटेगा 5 से, तो 5 तोड़ा जाएगा तो मिलेगा 25। अगेन में इसको तोड़ूंगा तो मिलेगा 5 और लास्ट में मुझे मिल जाएगा 1। तो इस 500 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूं। अब यहां पर दोनों साइड को मेरे को इस तरीके से मैच करना है कि मेरी कुछ तो भी वैल्यू मुझे मिल जाए। अब अच्छा कैसे करूंगा, तो ये 2 2 जा 4 लिख देता हूं, कोई दिक्कत है इसमें। अब 2 रेज़ टू 2 भी लिख सकते हैं लेकिन इसको कोई यूज नहीं होने वाला, तो 2 2 जा 4 लिख देता हूं और 5 को लिखता हूं 5 रेज़ टू 3। क्लियर है। अब दोनों साइड को कंपेयर करने के पहले एक स्टेप और लगा लो। देखो यहां पर क्या है, k है, यहां पर k माइनस 1 है। सपोज यहां पर 10 होता तो यहां पर 10 माइनस 1 यानी कि 9 होता, तो वो हिसाब से यहां पर देखोगे तो 4 है और यहां पर क्या है 5 रेज़ टू 3 है। 3 को क्या लिख सकता हूं, 4 माइनस 1 लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर k को जगह पर 4 है, 5 की जगह पर 5 है और k माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 है। तो दोनों साइड अगर कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग बोथ साइड स्टेटमेंट आप लोग को लिख लेना है। तो यहां पर k की जो वैल्यू मिलती है 4 मिलती है। तो हम लोग को ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकलनी थी, बस यहां पर k की एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, आंसर एग्जाम में पूछा जाएगा 2 या कम मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन आप लोग की नसीब थोड़ी सी खराब रहेगी तो 3 मार्क्स मतलब अच्छी रहेगी तो 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला जो आपने इस्तेमाल किया वो वाला लिमिट x टेंड्स टू a वाला, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन में x माइनस a इक्वल टू n a रेज़ टू n माइनस।
ये फॉर्मूला आप लोग को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग को फुल मार्क्स चाहिए तो फॉर्मूला मेंशन कर देना। बाकी आप लोग को पता है स्टेप्स मैंने क्या लगा है, इसे ब्रेक करा हुआ है, 2 को 4 लिखा और इसको 5 के पावर में लिखा। 5 के पावर में क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 के पावर में कुछ तो भी था, इसलिए मैंने 5 के टर्म में तोड़ा और दोनों साइड कंपेयर करके मैंने के की वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इसको बहुत इजी वे में भी कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताना, अगर 5 लिखा हुआ है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने बार लिख सकता हूं, 5 बार। अच्छा, यहां पर मैंने लिख दिया -5, तो इसे लिख सकता हूं -1 -1 -1 -1 कितने बार लिख सकता हूं, 5 बार। उसी तरीके से मान लो कि 8 लिखा हुआ तो -1 को 8 बार लिखा जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताना, अगर मैंने -n लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, -1 -1 -1 कितने बार लिखेंगे, n टाइम्स लिखा जाएगा। समझ में आया? जैसे 8 है तो 8 टाइम्स, 7 है तो 7 टाइम्स, n है तो n टाइम्स लिखा जाएगा। तो इस फंडे को यहां पर अपन यूज करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर है ना हमारे पास n है, तो n को -1 करके ब्रेक करेंगे और सबके पास बांट देंगे। तो सबसे पहले मैं x के पास लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x - 1, इसके पास लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x³ - 1, इसके पास लेके जाऊंगा x⁵ -1 प्लस डॉट 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 x⁵2n - 1। देखो मैंने क्या किया, -1 को डिस्ट्रीब्यूट किया। वो कैसे किया मैंने अभी जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर -n लिखा हुआ तो -1 n टाइम्स है, और सिंस यहाँ पर हमारे पास n टर्म्स है तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, -1 n टाइम्स लिख देना। अभी क्या, यहाँ पर x - 1 को वैसे ही रखना, इस x - 1 को सबके बेस में बांटना। अब देखो ग्रुपिज्म कर दो, इसका ग्रुप बना लो, इसका ग्रुप बना लो, इसका ग्रुप, और यहाँ पर पावर में -1 लगाना भूल गया, वो भी लगा लो। बेस को बांट देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 मेरा वैसे ही रहेगा, यहाँ पर x - 1 अपॉन में x - 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाऊंगा, x³ -1 है तो x³ -1 है, मतलब x³ -1 का क्यूब भी तो लिखा जा सकता है कि नहीं, और नीचे आ जाएगा तो मिलेगा x - 1। उसी तरीके से x⁵ -1, इसको ⁵ अपॉन में x - 1 एंड सो ऑन करते हुए चले जाएंगे। इसको x⁵2n - 1 है, इसके भी पावर में 2n - 1 अपॉन में x - 1 लिख देगा। इतना ये करने का तात्पर्य क्या था, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूले को फिट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, कैसा होगा, मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर, पिछले 2 क्वेश्चन में जो फॉर्मूले को अपन ने फिट किया हुआ है, सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग क्या, यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a x⁵n a⁴n अपॉन में x - a इज इक्वल्स टू व्हाट, n a⁴n - 1। तो सारे ही के सारे टर्म्स में ये फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे। तो देयरफॉर हमें यहां पर मिलने वाला है, यहां पर जो फॉर्मूला मिलेगा तो ये कैंसिल, और इसमें लिमिट अप्लाई भी करूंगा तो ये 1 ही होगा, क्योंकि कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा हुआ है। उसी तरीके से यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या लगेगा, देखो यहां पर a⁴n x⁴n a⁴n n की वैल्यू यहां पर 3 है, तो 3 × 1⁻³ - 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहां पर मिलेगा हम लोग को 5 1⁵ - 1 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। और यहां पर मिलेगा दोस्तों बहुत सिंपल है, 2n - 1 × 1⁻²n - 1 ठीक है, सही है यहां तक। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर अब सारे जगह पे मैंने फॉर्मूले को तो अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, देखो यहां पर ये 1 मेरा वैसे ही रहेगा, ये 3 × 1 एनीथिंग 1 के पावर में आप लोग 100 क्यों ना लिखते हो, 1 ही होने वाला है। इन्फिनिटी लिख दोगे तो भी 1 ही होगा। तो 1 एनीथिंग 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा। उसी तरीके से 1 या 5 - 1 कितना होता है, 4, तो वो भी कितना होगा, 1 5 1 5 ही होगा। और यहाँ पर 2n - 1 लिखा, मतलब 2n - 2। अब 1 के बारे में कुछ भी होने दो, वो 1 ही होता है। 1 से किसी भी को मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ, तो ये मुझे मिल गया मेरा लिमिट का वैल्यू। अब आप लोग को यहाँ पर एक चीज बतानी है, इसको मुझे बताना आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या। अब यहाँ पर मेरे पास ये सीक्वेंस है एक तरीके से, अगर आप लोग अपनी आंखें खोल कर देखेंगे तो ये सीक्वेंस है ना सम के फॉर्मेट में है, और सारे के सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 का डिफरेंस है। तो बाय एपी हम लोग सम निकाल सकते हैं। अब सम के हिसाब से हमारा एसएन जो होता है, अब देखो फॉर सीक्वेंस लिख देता हूं यहाँ पर, फॉर सीक्वेंस। अच्छा, आप लोग सोच रहेंगे सर ये कहीं तो पढ़ा हुआ है, तो अगर आप लोग को याद होगा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में ये पहले से पढ़ा हुआ है, बस उसका अपन यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस 2n - 1 इज इन एपी, एपी में है, सही है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसएन का a n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म क्या होता है tn होता है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर मेरे पास कितना है बच्चों, यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म है 1 प्लस लास्ट टर्म मेरे पास कितना है 2n माइनस 1। ठीक है, तो बस यहाँ पर वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा n/2 मेरा वैसे ही 1 माइनस 1 कैंसिल, बच जाएगा 2n, 2 को कैंसिल करूंगा मिलेगा n²। तो इस केस में मुझे Sn की वैल्यू मिल जाएगी n²। Sn मतलब कि ये जो सीक्वेंस है उसका सम, तो वो हिसाब से इस सीक्वेंस का सम मेरा लिमिट का जो वैल्यू मिलेगा ना, देयरफॉर L की वैल्यू जो आएगी वो n² आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्यूशन मिला। जिन बच्चों को ये पार्ट नहीं क्लियर है, मैं अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। सबसे पहले तो देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले ना हम लोग ने 1 को यहाँ पर n से सेपरेट किया। n मतलब अगर मैंने 8 लिखा है तो 8 को अपन 1 + 1 + 1 8 बार लिख सकते हैं, और -8 लिखा हुआ है तो उसको -1 -1 -1 8 टाइम्स लिख सकते हैं। उसी तरीके से n लिखा हुआ है तो n को -1 -1 कितने बार लिख सकता है, n टाइम्स लिख सकते हैं। तो वही -1 को मैंने सब में बांट दिया हुआ, पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास और इसके पास, सबको -1 मैंने दे दिया हुआ। बांटने के बाद बेस को सेपरेट करा हुआ, यहाँ पर कैंसिल किया, बचा 1। यहाँ पर देखो x⁻n - a⁻n वाला फॉर्मूला सब में अप्लाई किया, वो लिख दे यहाँ पर 1⁻n इज नथिंग बट 1। तो यहाँ पे 3 1 = 3, यहाँ पर 5 1 = 5, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद इसका सम निकालना, देखो सबके सब सम में लिखे हुए। तो आप लोग को पता है इस पूरा का पूरा सीक्वेंस किस में है, एपी में है, और एपी का जो सम आता है वो क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 1 है, और लास्ट टर्म क्या है 2n - 1। तो 1 + 2n - 1, 1 1 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2n, 2 2 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा n × n यानी कि n²। तो ये सीक्वेंस का जो सम आया हमारा कितना है, n² आया, और उस हिसाब से हमारा इस सीक्वेंस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n² लिख सकता हूँ। इस तरीके से मेरे लिमिट की जो वैल्यू आई है वो n² आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, इसे भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसे भी देखते फटाफट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले L लिखो, लिमिट x → 3 लिख दो। अच्छा बच्चों यहाँ पर है ना हम लोग डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है, चेक करो। 3 पुट करूंगा, 3 - 3 0, तो 0, 1/0 इज इन्फिनिटी। सेम यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27, 27 - 27 0। तो इस केस में हम लोग लिमिट के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। अब कैसे करना है चलो देखते हैं। यहाँ पर तो 1/x - 3 को मैं वैसे रखता हूँ 9x, x³ को वैसे रखता हूँ, ये 27 को लिखता हूँ 3 का क्यूब। ये स्टेप तो सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हो। अब आप लोग को सिंपल सी बात ये पता है बच्चों कि यहाँ पर देखो फॉर्मूले के हिसाब से अपन चलेंगे तो a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। व्हाट इज द फॉर्मूला, a - b a² ab प्लस में प्लस b² यानी कि 9 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर मैंने फिट कर दिया हुआ है। अब आप नोटिस करोगे तो ये दोनों दो टर्म्स है हमारे पास, एक के बेस में x - 3 है और दूसरे के बेस में x - 3 के साथ साथ पूरा का पूरा टर्म है। तो मतलब इसके बेस में ये वाला टर्म मिसिंग है, तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देगा। यहां पर मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x → 3 1/x - 3 है, तो ऊपर और नीचे में एक टर्म से मल्टीप्लाई किसे करने वाला, x² + 3x + 9, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा x² + 3x + 9। तो मतलब मैंने क्या किया, एक्चुअल में दोनों का बेस सेम किया। तो मतलब मैं समझ चुका हूं यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, बेस को लिखूंगा एक बार, यहाँ पे -9x वैसे रख देता हूँ। मतलब दोनों का बेस मैंने सेम किया इस तरीके से, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो दोनों का बेस सेम हो गया, बेस को लिखा मैंने एक बार और बाकी सारे टर्म्स को वैसे ही रखा है। अब जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं क्या पर मिलेगा मुझे x², 3x - 9x मिलेगा -6x + 9 अपॉन में x - 3 और x² + 3x + 9। अच्छा सही तरीके देखो तो a² यहां पर देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x का होल स्क्वायर 2 × 3 × x और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यानी कि a² - 2 × a × b + b का स्क्वायर के फॉर्मेट में इसे लिख सकता हूं। तो वो हिसाब से मैं इसको यहां पर कंपेयर करूंगा, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से, ब्रैकेट में लिख दो बट करके लिख दो, बट ये इक्वल टू व्हाट, a - b का होल स्क्वायर यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो हिसाब से यहां पर मैं पुट करूंगा तो लिमिट मेरा कुछ इस तरीके दिखाई देगा, यहां पर मिलेगा x - 3 का होल स्क्वायर। अच्छा लिमिट x → 0 में लिखना रह गया यहाँ पर, तो आप लोग भूलना बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस स्टेप में डाउट हुआ रहेगा, तो मैं एक्सप्लेन करा, ध्यान दो बच्चों। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर है, मैंने क्या किया, बेस को सेम करने के लिए x² + 3x + 9 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के देखा दोनों का बेस फिर सेम हो गया, बेस को लिखा एक बार, यहां पर ये टर्म है, यहां पर -9x आ गया। जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3x - 9x होता है 6x होता है, और इस टर्म को मैंने गौर किया, ये x² है, इसे ब्रेक करके 2 × 3 × x, इसे +3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो वो हिसाब से x² - 2 × a × b + b का स्क्वायर फॉर्मूला फिट हो रहा है। वो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये पूरे टर्म को रिप्लेस कर सकता हूं x - 3 के होल स्क्वायर के साथ।
और यहाँ पर मिलेगा मुझे x माइनस 3 और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात ये है कि x माइनस 3 दो जगह से कैंसिल होने वाला है। अब लिमिट को पुट कर दो, यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा, यहाँ मिलेगा 3 माइनस 3, यहाँ मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 9। 3 इंटू 3 कितना, 3 माइनस 3 होता है 0 और नीचे कुछ भी मिलने दो, उससे फर्क नहीं है। तो देखो फिर भी कर लेते, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कैंसिल, बचेगा 9, 0/9 जो होता है वो 0 होता है। तो इस केस में हमारे लिमिट की वैल्यू 0 आ गई। सर लिमिट की वैल्यू 0 आ सकती है बच्चों, लेकिन इन्फिनिटी कभी नहीं आ सकती, याद रखना। तो इस केस में हमें जो हमारा आंसर मिला है वो 0 मिला हुआ है। तो नोट करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने यहाँ पर अभी नोट किया हुआ है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस फ्यू स्टेप्स हैं जो आप लोग को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे को दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करना बड़ा ही इजी होता है। x स्क्वायर को वैसे ही रखूंगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 को दो पार्ट में तोड़ना है। पहला सिंबल होगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस होगा माइनस, और ये प्लस ये माइनस होगा माइनस। देखो फिर से बता रहा हूं, पहले क्या करना, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 15 मिल गया। उसके बाद क्या करना है, सिंबल्स को देखना। पहला सिंबल है प्लस, प्लस वैसे ये प्लस ये माइनस माइनस। दूसरा सिंबल जो डिपेंडेंट होता है, अगर सपोज यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना, सिंबल समझा रहा हूं, देखना। यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा प्लस। तो याद रखना इस तरीके से होता है, डायरेक्टली प्लस नहीं लिखना है आप लोग को, डिपेंडेंट सिंबल की बात चलती है यहाँ पर। सेकंड सिंबल हमेशा डिपेंडेंट होता है। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये माइनस को मैंने पहले लिखा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्लस लिख देते, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये माइनस क्या होगा, ये माइनस ये प्लस क्या होगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मैंने अभी समझाने के लिए बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है हम लोग को, प्लस और माइनस दिया हुआ है। तो पहला सिंबल है प्लस, दूसरा डायरेक्टली माइनस नहीं लिख रहे, डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो माइनस और प्लस होता है माइनस, डायरेक्टली माइनस नहीं लिख रहे हैं, कंपेयर करके लिख रहे हैं। और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब क्या, अब देखो यहाँ पर अपन नंबर लिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर का यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 15 हो गया। मिडिल नंबर को नीचे लिख देंगे। अब दो पार्ट में हम लोग को स्प्लिट करना सच दैट कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 मिलेगा, और उन लोग को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 मिलेगा। बहुत सिंपल है, 5 3 था। तो यहाँ पर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 50। इन दोनों में से x कॉमन निकालूंगा, बचेगा x प्लस 5, माइनस 3 कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 5। तो एक ब्रैकेट में मिला x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में मिला x प्लस 5। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब उसी तरीके से जो नीचे डिनोमिनेटर में ना, उसको भी मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सेम देखो, अभी मैं इसको एक ही स्टेप में करके दिखा दूंगा। देखना यहाँ पर क्या 6 है ना, तो यहाँ पर 1 है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा। अब सिंबल पे ध्यान दो, पहला सिंबल है माइनस, सर दूसरा सिंबल है प्लस, प्लस लिख दो, बिल्कुल नहीं। दूसरा सिंबल जो होता है डिपेंडेंट होता है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को 6 किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 कर दिया, लेकिन मिडिल नंबर का यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं अगला स्टेप। तो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले और दोनों को ऐड, देखो प्लस लिखा हुआ है, ऐड करने पर 5 मिलना चाहिए, तो 3 और 2 मिलेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा x, अभी अब देखो इसको एक ही स्टेप में कर दूंगा, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 में लिख सकते हैं आप लोग। ये मैंने मल्टीपल टाइम, मतलब मैंने बहुत बार सॉल्व किया, तो मुझे पता है किस तरीके से सॉल्व होगा। आप लोग सेम स्टेप लगा के लिखेंगे। अब करना क्या है, क्वेश्चन को उठा लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 जो लिखा हुआ है उस तरफ आ जाओ। यहाँ पर मैं पुट करूंगा, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x माइनस 3 और x प्लस 5, और डिनोमिनेटर में जो आने वाला है वो आने वाला x माइनस 3 और x माइनस 2 आने वाला है। तो ये x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज को पुट कर दूंगा। यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा 3 प्लस 5, और यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो मिलेगा 3 माइनस 2। 3 प्लस 5 जो होता है वो होता है 8, 8/1। तो हमें हमारी लिमिट की जो वैल्यू मिली है 8 मिल गई है। तो ये था ये सॉल्यूशन हमारे इस क्वेश्चन का जो आप लोग के सामने है। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में अपन ने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। क्लियर है बच्चों? चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे चलते इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन करना कैसे है, कभी भी आपको रूट के टर्म दिखाई देंगे तो पहला स्टेप पे आपको रैशनलाइज करना है, एनी हाउ कैसा भी हो। यहाँ पे रूट के दो टर्म से तो दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। सपोज ये रूट डिनोमिनेटर में होता है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, रूट में 2x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 9। रैशनलाइज करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2x प्लस 3, ये प्लस सिंबल 4x माइनस 3, 2x प्लस 3 प्लस सिंबल 4x माइनस 3। मतलब क्या किया, इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है।
इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये इधर का रूट और इधर का रूट कैंसिल होने वाला है। देखो ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मिलेगा रूट के अंदर 2x माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट के अंदर 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर माइनस 9 है, तो इस 9 को मैं रिप्लेस करता हूं बच्चों 3 के स्क्वायर के साथ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिखूंगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहां पर आ जाऊंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा ये सेम टर्म्स वैसे के वैसे, टू, इनको कुछ भी नहीं करना, ठीक है यहां तक। अब जैसे आप लोग रूट और स्क्वायर कैंसिल करते हो तो यहां पर मुझे मिलने वाला है 2x प्लस 3, यहां पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई, रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहां पर मिलेगा मुझे माइनस 4x, और यहां मिलेगा मुझे प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 और x प्लस 3, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वैसे के वैसे 2x प्लस 3 और 4x माइनस 3। इतना तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। बट सिंप्लीफाई करने की देरी है बच्चों, 2x माइनस 4x होता है माइनस 2x, और 3 प्लस 3 हो जाएगा 6x माइनस 3, x प्लस 3, 2x प्लस 3, 4x माइनस 3। अब देखो क्या करना है, इसमें और इसमें एक टर्म कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालूंगा माइनस x प्लस 3 मिलेगा। बट मैं माइनस 2 कॉमन निकालू तो वो क्या मिलेगा, अगर मैं माइनस 2 कॉमन निकालता हूं क्या मिलेगा मुझे x, और यहां मिल जाएगा मुझे माइनस 3, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, सारे टर्म्स वैसे के वैसे, x माइनस 3, x प्लस 3, रूट के अंदर 2x प्लस 3 प्लस रूट के अंदर 4x माइनस 3, इस तरीके से मुझे मेरे टर्म्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे फाइनल सॉल्यूशन की, तो यहां पर देखो लिमिट की वैल्यू क्या मिलेगी, ये x माइनस 3 कैंसिल, माइनस 2 को बाहर ले लेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट में सबको बांट देंगे, तो यहां पर मेरे पास लिमिट सबसे पहले डिनोमिनेटर के पहले टर्म के पास लेके जाऊंगा, यानी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 के पास लेकर के मल्टीप्लाई, उसके बाद देखो मल्टीप्लाई है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, और उस रूट वाले टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर जो दो रूट्स के टर्म है उनके पास बांट दूंगा, तो एक ही बार लिखता हूं पूरा ब्रैकेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2x प्लस 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x माइनस 3। अब लिमिट को अप्लाई कर दो बच्चों, बहुत सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर 3 3 6 मिल जाएगा, तो माइनस 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ पर मिलेगा 6, यहाँ पर बांटूंगा तो 3 जैसे पुट करूंगा 3 2 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पर मिलेगा रूट के अंदर 9, और यहाँ पर पुट करूंगा तो 4 3 12, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा अपने को अगेन 9, ठीक है यहाँ तक। 2 1 2 3 तो माइनस 1 अपॉन 3, रूट 9 3 होता है, 3 3 6 होता है, 6 हो जाएगा, 6 3 18, तो माइनस 1/18 आप लोग का आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप लोग बड़े ही इजी वे में निकाल सकते हैं। जब भी रूट का टर्म, याद रखो हिंट यही देना चाहूंगा, जब भी रूट के टर्म्स दिख रहे होंगे, या फिर एक में रूट हो इसमें रूट नहीं हो, या फिर सिर्फ दोनों में रूट हो, या फिर इस वाले में किसी में भी एक में रूट हो, आप लोग को रैशनलाइज करना ही है लिमिट के केस में, याद रखना है बच्चों, दिमाग में डालो कि यही फंडा आप लोग कंटिन्यूटी में भी अप्लाई करेंगे। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सर यहाँ पर रूट आ रहा है, मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा। और एक और चीज देखो तो ऊपर डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का है, तो इसे फैक्टराइज भी करना पड़ेगा। तो ये जो टाइप होने वाला है फैक्टराइजेशन का भी होगा, रैशनलाइजेशन का भी, मिक्स फॉर्मेट है, तो इसे दोनों तरीके से करें, मतलब दोनों चीजें अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूं, 3x प्लस 4 माइनस 4 रैशनलाइज करूंगा, मतलब क्या, रूट के अंदर 3x प्लस 4 प्लस 4, रूट के अंदर 3x प्लस 4 प्लस 4, इस चीज से मैं रैशनलाइज कर रहा हूं। बट बच्चों यहाँ पर गौर करने वाली बात ये, इसको क्या किया जाए, तो बस इसको फैक्टराइज कैसे करना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ, देखो डायरेक्टली करूंगा, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 20 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिलेगा, 20 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। पहला सिंबल क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे हमें चाहिए 1, देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, माइनस करने पे हमें 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 20, तो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 मिले, तो 5 हो जाए 20, और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1। तो बस यहाँ पर मैं लिखूंगा एक ब्रैकेट में आएगा, देखो प्लस कौन है x प्लस 5, और माइनस में कौन है x माइनस 4 आ जाएगा, तो इस तरीके से मैं इसको स्प्लिट करके ले दूंगा। ये स्टेप्स बचाने के तरीके हैं, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर जब रैशनलाइज करूंगा तो आप लोग ने अभी पिछले क्वेश्चन में देख लिया होगा, रूट का टर्म क्या होगा, गायब होगा,
लेकिन बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, वो बताना चाहता हूँ, 4 का स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वो भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या होगा, रूट के अंदर 3x प्लस 4 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे -4 का भी स्क्वायर होगा। यहाँ मिलेगा x प्लस 5 और x माइनस 4 मिलेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा टर्म्स मिल जाएगा, 3x प्लस 4 और रूट के बाहर 4, इस तरीके से आप लोग को मिलता है। अब करें क्या, तो यहाँ पे जैसे रूट और स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 4 मिलेगा, x प्लस 5 x माइनस 4 मेरा वैसे ही, ये पूरा का पूरा रूट वाला टर्म 3x प्लस 4 और रूट के बाहर 4 वैसे के वैसे। यहाँ पे जब स्क्वायर और रूट कैंसिल करूंगा तो मिलेगा 3x प्लस 4 और यहाँ मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो 4 माइनस 16 करेंगे तो -12 मिलता है और दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो देखो अगले स्टेप में 2 स्टेप बाद ही निकल पाऊंगा। तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, x प्लस 5 x माइनस 4 और इस ब्रैकेट को अब मैं लिखता नहीं, आप लोग समझदार हो, नहीं तो लिख देता, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आलसी है, तो मैंने लिख दिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मिलेगा 3x माइनस 12। एक स्टेप में यहाँ पर रिड्यूस करता हूं, दोनों में से 3 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो भी चल जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के रख रहा हूँ, ये मिलेगा 3x माइनस 12 मिलेगा। इन दोनों में से अगर मैं 3 को कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर मिलेगा x, यहाँ मिलेगा -4। किसको कॉमन निकाला, 3 को अगर कॉमन निकाला तो बस यहाँ पर ये 4 ये x माइनस 4 कैंसिल। अब लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर पुट करूंगा तो 4 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 3 बचा हुआ। यहाँ पर पुट करूंगा तो 3 4 12, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4 मेरा वैसे के वैसे। अब देखो रूट 16 मतलब 4, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 9 इंटू 8 अपॉन में 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमें हमारे लिमिट की जो वैल्यू मिली ना बच्चों, देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो हमें हमारे वैल्यू जो मिली 8 3 जा 24, ये मिल गया। क्या किया फिर से समझाता हूँ। पहले सबसे पहले फैक्टराइज कर दिया और उसके बाद रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, फैक्टराइज करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसके बाद क्या, इसके बाद देखो यहाँ पर जब रूट और स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मुझे 3x ये मिलेगा और 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा 4 माइनस ये हो जाएगा -12, दोनों में से 3 और 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा -4। ठीक है, ये समझ में आया, इधर से 4 बच गया, x माइनस 4 कैंसिल, नीचे बचा 3, यहाँ पर बचा x प्लस 5 और ये बचा। लिमिट को अप्लाई करेंगे, यहाँ मिलेगा x प्लस 5 यानी कि 4 प्लस 5 यानी कि 9 मिल जाएगा और यहाँ पर करूंगा 3x प्लस 4 यानी 3 4 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट मिलेगा 4, 4 प्लस 4 8 मिलेगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो आंसर हमारा 24 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग बहुत इजी वे में कर सकते हो। अगर आप लोग को यहां तक भी क्लियर है तो इसके बाद का स्टेप तो वैल्यू ही पुट करना, वो कोई भी कर सकता है। इन क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे, देख लेना। जो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले लिमिट की वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। अब करना क्या है, तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आप लोग को स्टेप समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले x लिखो, tan x को वैसे ही रखो, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला अप्लाई करो। 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है। क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो ये 2 को मैं जरा बाहर लेता हूँ, 1/2 और देखो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो साइन ऑफ x अपॉन में x और लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, तो वो होता है 1। तो उस हिसाब से यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो मुझे x स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही रहेगा, x tan x मेरा वैसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर x है। तो ऊपर और नीचे में किससे डिवाइड करूंगा, x स्क्वायर और x बाई 2 है तो यहाँ पर x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पर एक x हो जाएगा कैंसिल, तो 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर मिलेगा tan ऑफ x अपॉन में x। तो न्यूमरेटर का काम तो सॉर्टेड है। लिमिट को नीचे बांटेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ x बाई 2 है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और करने वाला हूं, यहाँ पर क्या x अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 लिखता हूं, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। स्क्वायर को मुझे बाहर लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, मुझे फॉर्मूला जो पता है साइन x अपॉन में x का पता, ना कि स्क्वायर के टर्म में पता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा और इस 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इतना क्लियर हुआ। मतलब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या है, 1/4 डिवीजन में भी और यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास x/2। अब ये 2 कैसे हो गया सर, यहाँ तो 4 था, मुझे मालूम बड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे मैंने किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग दूसरा एक और स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे सीखेंगे अपन पहले। तो x tan x, तो मैंने किससे डिवाइड किया, x स्क्वायर से। यहाँ पे 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर x बाई 2 है, यहाँ पर मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर चुका हूँ, x स्क्वायर है मेरे पास। तो नीचे मुझे क्या चाहिए, इधर x/2 है तो यहाँ पर भी अपॉन में 2 चाहिए।
बट बच्चे जब मैं स्क्वायर कॉमन लूंगा, जब मैं स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स बाई टू अपॉन में एक्स बाई रूट टू हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर, जब स्क्वायर बांटूंगा तो यहाँ पर मिलेगा ये और यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू। तो ये तो गड़बड़ हो गया, मुझे यहाँ पर टू चाहिए, यहाँ पे रूट टू क्या कर रहा है, तो मतलब मैंने जो डिवीजन किया वो थोड़ा गलत किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर करूंगा क्या, यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, बैलेंस करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज यहाँ पर कर रहा है, मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 4 से डिवाइड कर देना। अब करूंगा क्या, देखो यहाँ पर लिमिट को बांट दूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये 4 2 8 हो गया, यहाँ पर लिखता हूँ 1/8। ठीक है यहाँ तक? अरे सॉरी, थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा गलत कर दिया। क्या गलत किया आप लोग समझेंगे, देखो डिवाइड ही करना, मल्टीप्लाई थोड़ी करना। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करूंगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, यहाँ पर इन दोनों को देखो, ये 2 और ये 4, तो ये कैंसिल होंगे, सॉरी गलत कर दिया फिर से, 2 1 सा 2 2 सा, तो मतलब यहाँ पर मुझे मिला डिवीजन का डिवीजन, यानी 1/1/2 मिला हुआ है। लिमिट को बांट दूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर एक x कैंसिल, यहाँ मिलेगा tan ऑफ x अपॉन में x, यहाँ पर मिलेगा साइन ऑफ x अपॉन में x/2 अपॉन में x/2, और लिमिट मैंने बांट देना और स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लेना। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, या डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2, ये मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन में भी मिल जाएगा मुझे 1, यहाँ पे स्क्वायर को ऊपर ले लेना, और 2 को किससे भी मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 मिलेगा, 1 से डिवाइड करो तो भी 2 ही मिलेगा। तो ये स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, मैंने क्या किया, 4 को बैलेंस किया हुआ। अगर आप लोग को स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब क्या 1 + cos x और 1 + cos x से मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये बड़ा ही लेंथी फंडा है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे सिंपल तरीका यही है, तो आप लोग इसी को अप्लाई करें और आप लोग को डायरेक्टली सोल्यूशन मिलता है। बस आप लोग को अंडरस्टैंड ये करना है कि आप लोग को बैलेंसिंग आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 अगर स्क्वायर को बाहर लेना चाहूंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि 2 से। ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसे भी देख लेते हैं, इसमें भी अपन सेम फंडा अप्लाई करने वाला है, यही वाला। अब आप लोग देखेंगे तो ऑनलाइन आप लोग को मिलेगा यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया हुआ, तो बहुत लेंथी हो जाता है, इसको सॉर्टेड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 - cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, यहाँ पर nx है तो nx/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 cos, अगेन 1 - cos mx है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर mx/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बात करने वाली बात देखो, यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर है, nx अपॉन में 2 है, और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर है, mx अपॉन में 2 है। करना क्या है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर 2 है तो बच्चों अभी आपने सीखा स्क्वायर रहेगा तो 2 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, दोनों देखो दोनों जगह कर रहे हैं तो बैलेंस है पहले से। अब क्या बात करनी है, अब यहाँ पर देखो n है तो n यहाँ पर n स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्यों n स्क्वायर, क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे न्यूमरेटर में n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर है? सेम तरीके से यहाँ पर क्या है m है तो यहाँ पर स्क्वायर, इसलिए m स्क्वायर लिखूंगा, इसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, देखो m स्क्वायर को m स्क्वायर बैलेंस कर। अब बस एक ही स्टेप है, लिमिट बांट दो और इसको साइड में कर लो, तो ये m स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर साइड में हो गया, और लिमिट को बांट देंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ nx/2 अपॉन में nx/2 इसका होल स्क्वायर, सेम डिनोमिनेटर में भी लिमिट x टेंस टू 0 साइन, ये nx से था ये mx है, mx अपॉन 2 अपॉन में mx/2 इसका भी स्क्वायर ऊपर, ये हो जाएगा n स्क्वायर बाय m स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी होगी 1 का स्क्वायर। अब 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आंसर आएगा हमारा लिमिट का n स्क्वायर बाय m स्क्वायर। ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, जो आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो आप लोग को समझ में डेफिनेटली आया रहेगा। अगर आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं क्लियर हुआ है तो दोस्तों एक बार वीडियो को रिवाइंड करें और एक बार खुद के हाथों से सॉल्व करके देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो दिया क्या हुआ, हमें दिया हुआ लिमिट x टेंस टू π/4 दिया गया है, और tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x अपॉन में sec x माइनस cosec x दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो tan स्क्वायर से अपन sec स्क्वायर ला सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर इनके आइडेंटिटीज का विदाउट स्क्वायर वाला फंडा अवेलेबल है, तो इसको वही करूंगा। tan को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ, और cosec को लिख सकता हूँ cosec, cot को लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ। सिंस यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, sec x माइनस cosec x मेरा वैसे के वैसे। अब क्या करेंगे, बस ब्रैकेट ओपन करना है और आंसर मिल जाएगा हमें। यहाँ पर मिलेगा मुझे sec स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो cosec स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन में sec x माइनस cosec x।
अब क्या करना है, तो ये -1 + 1 कैंसिल, यहाँ मिलेगा sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। अब अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बेस्ट चीज मिल चुकी है जो आप लोग को रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर विद नेगेटिव साइन के साथ अवेलेबल है, यहाँ पर ये विदाउट स्क्वायर है। अगर मैं इसको पकड़ता हूं a, सेक स्क्वायर, सेक को पकड़ता हूं a, तो यहाँ पर a और सेक कोसेक को पकड़ता हूं b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अवेलेबल है, और यहाँ पर नीचे a माइनस बी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स फर्स्ट ब्रैकेट, और यहां पर क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट, अपॉन में सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिला मुझे, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। वैल्यू को पुट करता हूं तो सेक π/4 और कोसेक π/4 मिल जाएगा। सेक π/4 की वैल्यू भी √2 होती है, कोसेक π/4 की वैल्यू भी √2 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2√2। इस तरीके से आप लोग को आपकी लिमिट की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई 2√2, √2 + √2 2√2। क्लियर है बच्चों, बस आप लोग को याद करना है कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते। अब कुछ लेंथी मेथड्स भी हैं, क्या कर सकते हैं, tan को आप लोग sin अपॉन cos लिख सकते हैं, cot को अपन cos अपॉन sin, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और लेंथी करोगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो मेथड बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। इसको डायरेक्टली करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इस तरीके से करें, एग्जाम में भी यही मेथड अप्लाई करें, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर रूट का टर्म है और ये सब्स्टिट्यूशन वाला फंडामेंटल। जब भी आप लोग को देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर पाई लिखा है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये ऐसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में ही करने हैं। तो लेकिन सबसे पहले आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें रैशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा। तो पहले रैशनलाइज करें या सब्स्टिट्यूट करें। अगर आप लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो आप लोग को 2x वाले टर्म मिल जाएंगे और इस बार 2 बार पुट करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले सब्स्टिट्यूट करो फिर रैशनलाइज करो। तो कैसे करूंगा ध्यान देना, पुट करने के पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, x पाई दिया हुआ, तो यहाँ पर पाई एकदम बराबर है, उसी को आप लोगों को ऐड करना है। तो पुट करेंगे पाई माइनस एक्स को t पुट कर लेंगे, पाई माइनस एक्स को क्या पुट कर लिए t। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस टी हो जाएगी, मतलब जहां पे x होगा वहां पे पाई माइनस टी पुट करना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर और क्या करेंगे, अब लिमिट को भी चेंज करेंगे। व्हेन x टेंड्स टू पाई, t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। देखो t टेंड्स टू हो जाएगा 0, पाई पुट करके देखो x के ऊपर, तो जब x की वैल्यू पाई होगी तो t की वैल्यू कितनी होगी 0, सिंपल सी बात है। तो उस हिसाब से हमारे लिमिट को चेंज कर देंगे। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, रूट के अंदर पाई प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस टी। देखो x की वैल्यू क्या है, पाई माइनस टी है, -2 अपॉन में पाई माइनस एक्स को अपन ने क्या पुट किया, t का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब t पुट किया तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, सिंपल सी बात है, 5 में वैसे रखूंगा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, ये पाई होता है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से चलता है। पाई माइनस थीटा जो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस तो नेगेटिव ही होता है, तो माइनस कॉस थीटा आएगा, तो माइनस कॉस टी हो जाएगा अपॉन में टी स्क्वायर। अब कर देंगे रैशनलाइज, यानी कि क्या, रूट के अंदर 5 माइनस कॉस टी प्लस 2, रूट के अंदर 5 माइनस कॉस टी प्लस 2, इससे आपने रैशनलाइज किया होगा। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी लिमिट t टेंड्स टू 0, 5 माइनस कॉस टी रूट का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, टी स्क्वायर मेरा वैसी और रूट के अंदर 5 माइनस कॉस टी प्लस 2 मेरा वैसे के वैसे, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अपन। अब करेंगे अपन सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर, अगर 5 माइनस कॉस टी का स्क्वायर करता हूं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा 5 माइनस कॉस टी विदाउट रूट। तो यहाँ पर मुझे लिमिट की वैल्यू मिलेगी, लिमिट t टेंड्स टू 0, 5 माइनस कॉस टी मिल जाएगा। वही हिसाब से 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4 अपॉन में मेरे पास यहाँ पर क्या t का स्क्वायर है और ये ब्रैकेट रूट के अंदर जो भी है सारे के सारे टर्म वैसे के वैसे 5 माइनस कॉस टी प्लस 2। अब देखेंगे तो आप लोग 5 माइनस 4 जो होता है 1 होता है, यहाँ पे मुझे मिलेगा लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ मिलेगा 1 माइनस कॉस टी अपॉन में टी स्क्वायर को वैसे रखता हूँ, ये 1 अपॉन में ये जो उसको साइड में रखता हूँ क्योंकि हम लोग को इसका इस्तेमाल करना, इसका प्लस 2। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपन ने क्या देखा था, वो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया अभी।
1 माइनस कॉस एक्स क्या था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो उसी तरीके से 1 माइनस कॉस टी जो होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन में टी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखो अपॉन में 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपॉन में 4 लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर है, और इसको बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 यहाँ पर 4 बाजू में 2/4 हो गया, और लिमिट को अप्लाई कर दो, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन ऑफ t बाई 2 अपॉन में t बाई 2 का होल स्क्वायर, और लिमिट यहाँ पर भी बांट दो डिनोमिनेटर में, लिमिट t टेंड्स टू 0 रूट में 5 माइनस कॉस टी प्लस 2। ठीक है बच्चे, अब बस इसमें हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 इज नथिंग बट 1। तो बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 1/2, ये मिल गया 1 का स्क्वायर, मिल जाएगा 5 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 2। 5 माइनस 1 होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई पे 1/4, 1/4 आंसर आ जाएगा 1/8। तो इस लिमिट की जो वैल्यू मिली हमें 1/8। तो अपन ने पहले क्या किया, अपन ने पहले सब्स्टिट्यूट किया, फिर रैशनलाइज किया, फिर उसके बाद देखा कुछ सॉर्टेड फॉर्म में मिल रहा है क्या, जी बिल्कुल मिल रहा है। तो ये 5 माइनस 4 को अपन ने 1 लिखा और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर दिया। तो ये था सिंपल सा मेथड, सिंपल सा फंडा जो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और बहुत ही इजीली आप लोगों को ये समझा भी देता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम उसी फंडे का उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन करना कैसे वो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू π/6 है, इसको वैसे ही रखता हूं। यहाँ पर क्या है 2 sin x है। अब देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर पाया था, यहाँ पर भी पाया था, बट बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर π/6 और यहाँ पर सिर्फ पाया है, बट मैं यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करके यहाँ पर बैलेंसिंग कर सकता हूँ। करूंगा कैसे, ये 6 और इसमें से 6 कॉमन निकालूंगा। कॉमन निकालने के लिए इसके पास 6 तो है ही नहीं, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो दोनों में से अगर मैं 6 कॉमन निकालता हूं, ध्यान देना, इसमें से भी 6 और इसमें से भी 6 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, कुछ इस तरीके से मिलेगा π/6 माइनस एक्स। 6 को मैंने कॉमन निकाला तो ये मिल जाएगा π/6 माइनस एक्स। ये समझ में आ गया। अब करूंगा सब्स्टिट्यूट, तो पुट करेंगे अपन π/6 माइनस एक्स को t पुट करूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, π/6 माइनस टी है। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, व्हेन x टेंड्स टू π/6 t टेंड्स टू क्या होगा 0। तो बस ये हिसाब से अपन सॉल्यूशन में बढ़ेंगे। लिमिट t टेंड्स टू 0 यहां पर होगा 2 sin x, यहां पर क्या मिलेगा 2 sin x है, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है हम लोग ने, π/6 माइनस टी पुट करनी है। आगे -1, आगे क्या करेंगे 6 इंटू, अब इसकी वैल्यू अपन ने क्या पुट करनी है बच्चों, देखो 6 π/6 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू अपन ने क्या पुट करी, π/6 माइनस एक्स को अपन ने 2t पुट किया तो 6t हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को ये फंडा मिल गया। अब यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं तो इसके बाद के स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब करना कैसे बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने देखो स्टेप समझने की कोशिश करना। हम लोग करते क्या ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग है ना बच्चों इसको सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, आप लोग को लिमिट क्या दिया उसके ऊपर गौर करना है। अगर पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डायरेक्टली पाई दिया तो पाई माइनस एक्स को अपने डायरेक्टली पुट कर लिया, बट इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने की चीज ये है कि इसके अंदर हम लोग को थोड़ा अंडरस्टैंड करके चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पर चीजों को करने की कोशिश करी है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ओके, तो अब क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं चीजों को सॉल्व करूंगा और आप लोग मुझे बताना आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या। अगर क्लियर हो रहा होगा तो डेफिनेटली आप लोग को पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, करें दोस्तों इसको आगे बढ़े, चलो देखते हैं आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ठीक तरीके से देखूंगा तो यहाँ पर से अब मैं क्या करूंगा, 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल करूंगा। अब इसके पास 6 को बाहर लूंगा, इसके पास 2 को बाहर लूंगा, इसके पास 2 तो है ही नहीं। तो ये स्टेप बड़ा ही बोल सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हम लोग को याद रखने वाली स्टेप भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग को समझने वाली चीज भी बोल सकते हो। तो ऊपर न्यूमरेटर में से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो 2 बाहर जाएगा, 6 बाहर जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ऑफ π/6 माइनस टी मेरा वैसे के वैसे। अब इसके पास तो 2 था नहीं, तो 2 को बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 6 को बाहर लिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ t बच गया। इतना क्लियर है? इसे कैंसिल करूंगा, मिलेगा मुझे 1/3 लिमिट t टेंड्स टू 0 मेरा वैसे के वैसे, साइन π/6 मेरा वैसे के वैसे, माइनस टी भी मेरा वैसे के वैसे। अब 1/2, तो साइन, अब देखो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है वो आपको याद करना है। तो याद करते ही मुझे याद है साइन की 30 पे वैल्यू 1/2 होती है, और 30 बोले तो π/6। अब साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, वो होता है 2 cos, लिमिट लगाना रह गया,
लिमिट याद से लगाना दोस्तों, लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लिमिट टी टेंस टू 0, ओके, 2 cos π/6 माइनस टी प्लस π/6 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, आप जगह नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन π/6 माइनस टी माइनस π/6 अपॉन में 2, और डिनोमीटर में टी है, मतलब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 cos सी प्लस डी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। अब यहाँ पे π/6 हो जाएगा 2π/6, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 1/3 मेरा वैसे, लिमिट टी टेंस टू, ये भी मेरा वैसे, ये 2 जो मल्टीप्लाई में इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर मिलेगा cos ऑफ 2π/6 माइनस टी अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आ जाओ, अब ये π/6 होगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा माइनस टी। अब माइनस टी मतलब साइन ऑफ माइनस टी बाई 2, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो देखते हैं अभी क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप पे अपन मैं इसको समझा दूंगा, माइनस टी बाई 2 मिल जाएगा, अपॉन में लिखता हूं मैं टी। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को बांट देंगे बेस में, तो 2 इसके पास भी जाएगा, 2 इसके पास भी जाएगा, और इसमें से माइनस में कॉमन निकालूंगा और लिमिट को बांट दूंगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस बाहर आएगा, और माइनस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2/3, लिमिट को भी बांटते हुए चलता हूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा, cos ऑफ 2π/6 अपॉन में 2 यानी कि 12 हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा -t/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिमिट बांटता हूँ, लिमिट t टेंस टू 0 साइन ऑफ t/2 अपॉन में t, मैंने इसको दिया, मैंने cos वाले टर्म को t नहीं दिया हुआ है, उसको t दिया, क्योंकि आपने को पता है साइन t अपॉन में t जो होता है 1 होता है, cos t अपॉन में t का फॉर्मूला अपन ने पढ़ाई 1 ही है, तो इस केस में देखो यहाँ पर अपॉन में 2, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखना, इतना अगर क्लियर है, देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे ये मिल गया, उसके बाद मैंने 2 को कॉमन निकाला तो मुझे वो मिल गया, 1/2 की वैल्यू sin π/6 पुट करी, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये मिल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो बेस में t है मैंने देखो, उसके बाद क्या किया, मैंने बेस में 2 को बांट दिया, तो ये π/6 2π/6 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से मिला हुआ है, उस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे π/6 कैंसिल होगा, -t/2 बचेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस को मैंने बाहर लिखा, यहाँ पे sin t/2 लिखा और लिमिट को बांट दिया हुआ है, और बेस को भी सेपरेट कर दिया, यहाँ पे मिलेगा 2π/12 मिल जाएगा, यहाँ पे t/2 मिल जाएगा, कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ π/6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, तो -2/3 और वहां पे 1/2 बचा, इसको यहाँ पर लिया, लिमिट t टेंस टू 0, अच्छा लिमिट को भी अप्लाई करता हूँ ना, डायरेक्टली पुट करता हूँ, वो हिसाब से यहाँ पर क्या बचेगा, π/6 माइनस t/2, अब t की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर मिलेगा cos ऑफ π/6 माइनस 0, और यहाँ पर क्या कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 1, साइन ऑफ t/2 अपॉन में t/2 कितना होता है 1, ये हो गया π/6 माइनस 0 और ये हो गया 1। अब आगे देखेंगे तो cos π/6, ये 2 कैंसिल, -1/3 cos π/6 यानी cos 30 यानी कि √3/2, यहाँ पर लिखूंगा √3/2, और √3 को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो एक √3 कैंसिल होगा, यहाँ पे मिलेगा -1/2√3। इस तरीके से हमें हमारे लिमिट की वैल्यू मिल गई। ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझा कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखो, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेंथी जरूर है लेकिन ईजी है। ये स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट, 2 कॉमन निकालने के बाद जो अपन ने पुट किया वो ये बहुत ही ट्रांजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ये स्टेप समझ में आया रहेगा तो ये क्वेश्चन बड़ा ही ईजी साबित होगा आप लोग के लिए। क्लियर है क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग को आता नहीं। 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, ये इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 3 मार्क्स, मैक्सिमम 4 मार्क्स और मिनिमम 3 मार्क्स में पूछा जरूर जाएगा। तो इसे भी देख लेते हैं करना कैसे है। देखो बहुत स्लो जाऊंगा इस क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 8 sin x है -2 tan x है, ठीक है। 8 sin x है और -2 क्या है, tan x। डिनोमीटर में क्या है, e2x -1। अब आप लोग को फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला तो यहाँ पर a(x) का फंडा ऐसा लगा, तो a(x) -1/1 और यहाँ पे e(x) -1/में x, मतलब हम लोग को सबसे पहले x चाहिए डिनोमीटर में। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर में एक टर्म से डिवाइड करेंगे, वो क्या होने वाला, x होने वाला। तो डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी x से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी x से डिवाइड कर दो। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 8 sin x है ना, तो 8 sin x है, तो क्या करूंगा मैं, फॉर्मूला याद करूंगा, a(x) -1/x और लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पर पावर में वही यहाँ पर नीचे भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर sin x पावर में, तो उस हिसाब से नीचे भी क्या होना चाहिए, sin x होना चाहिए। लेकिन उसके पहले यहाँ पर -1 होना चाहिए। तो उस -1 को अपन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ -1 2 tan x,
इसके उधर बैलेंस करूंगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अगर मैं एक और स्टेप एक ही साथ कर लूँ तो मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ और माइनस को मैं अगर कॉमन निकालता हूँ इसमें से, तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये भी -1 हो जाएगा और अपॉन में क्या है मेरे पास x है। तो मैंने इस स्टेप में क्या किया, -1 और -1 को बैलेंस किया हुआ। ब्रैकेट ओपन करूंगा कैंसिल होगा, ऊपर वाला स्टेप ही मिलेगा और e⁻²x -1 अपॉन में यहाँ पर क्या है x है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 2x, क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। यहाँ पर लिखता हूँ 2x, इसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 1/2 को मैं अगर बाजू में ले लूँ और देखो अब क्या करूंगा, बेस को बांट दूंगा न्यूमरेटर में। हाँ, यहाँ पे मिलेगा 8sin x -1 अपॉन में x और यहाँ पर 2tan x -1 अपॉन में x e⁻²x -1 अपॉन में 2x। अब चीजें बहुत ही हद तक आपने सॉर्ट कर दी है, बस एक चीज बाकी है, वो यहीं पर करता हूं, देखना ध्यान देना, नहीं अगले स्टेप में करता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। अगले यहां पर करता हूं। अभी जस्ट मैंने यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन किया आप लोग को, इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया, उसको अपने को यहाँ पर अंडरस्टैंड करके लिखना है। तो अभी बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो लिमिट 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या 8sin x है -1 है और अपॉन में x क्या है, अपॉन में x है। बच्चों मैंने आप लोग क्या बताया, a⁻x -1 अपॉन में x, मतलब यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर अगर 5x है तो यहाँ पर 5x आएगा, यहाँ पर अगर sin x है तो यहाँ पर भी sin x आएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर 8sin x है तो नीचे क्या आना चाहिए, sin x आना चाहिए। तो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ये x को मैं साइड में करता हूँ, मल्टीप्लाई पे इस तरीके से मैं साइड में कर लेता हूँ। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा sin x, और इस sin x को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं sin x से मल्टीप्लाई कर दूँ। एक स्टेप क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हो तो सेम इसमें वही करना है। यहाँ पे क्या लिखा हो 2tan x -1 अपॉन में x था, तो ये x को मैं साइड में रखता हूँ, यहाँ पर tan x लिखता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर tan x लिखता हूँ। ठीक है यहाँ तक। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है e⁻²x -1 अपॉन में 2x। फॉर्मूले को क्या करेंगे अपन, अप्लाई करेंगे, लिमिट बांट दूंगा, लिमिट जाके इसके पास तो ये क्या हो जाएगा a⁻x -1 अपॉन में x। क्या होता है फॉर्मूला, a⁻x -1 अपॉन में x log a होता है। क्या होता है, log a। तो इसके लिए देखो आप लिमिट बांट दूंगा तो सबसे पहले इसके पास लिमिट जाएगा तो जाएगा log ऑफ 8, इसके पास जाऊंगा तो sin x अपॉन में x हो जाएगा 1, इसके पास जाऊंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ कितना हो जाएगा 2, बराबर है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, sin x अपॉन में x होता है 1, e⁻²x -1 अपॉन में 2x वो होता है log e, ये हो जाएगा log e, और log e भी कितना होता है 1 ही होता है। इस तरीके से अपन इसको अप्लाई कर दिया हुआ है। 1/2 मेरा वैसे ही, log 8 को log 2 का क्यूब भी लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या फिर सिंपली इसको वैसे रखो, बाद में करते हैं। log 8 मल्टीप्लाई बाय 1 log 8, ये हो जाएगा log 2। अब देखो जब भी log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 लिखना नहीं लिखना एक ही बात है। 1/2 को वैसे रखता हूं, log ऑफ 8, जब भी दो log के टर्म सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो उनके टर्म्स किस में आ जाते हैं, डिवीजन में आ जाते हैं। तो ये 8/2, 2 1 2 4 जा, तो मुझे मिल गया log 4। अब log 4 को मैं लिख सकता हूं log 2 का स्क्वायर। और log का एक और रूल आप लोग को पता होगा, जब भी पावर में कोई भी टर्म होता है तो log 2 जो पावर का टर्म है वो नीचे आ जाता है, सिंपली ये 2 कैंसिल, हमारी लिमिट की जो वैल्यू आ गई वो log 2 आ गई। तो इतने बड़े क्वेश्चन का जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ log 2 आया, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छे तरीके से देखो मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। पहले x से डिवाइड किया, उसके बाद 2 को बैलेंस किया, और उसके बाद -1 और -1 को बैलेंस किया दोनों के पास। अब क्या किया, बेस को सेपरेट किया। अब यहाँ पर क्या देगा, sin x तो नीचे भी sin x होना चाहिए, तो sin x को बैलेंस किया इस तरीके से, और tan x को भी बैलेंस किया। फिर फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई किया, इसकी वैल्यू log 8 होगी, इसकी वैल्यू 1, log 2 और log उधर पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से मुझे मिला। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके सेम टाइम डिवीजन में लोगे 4 आएगा, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 नीचे आएगा, 2 कैंसिल, log 2 आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप लोग ने यहाँ पर समझा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें से एक करवाता हूँ। ये आप लोग ट्राई करना, ये आप लोग ट्राई करना, यहाँ पर कर देते, ये आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। इसको मैं 2 स्टेप तक एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप लोग ट्राई कर। इसकी बात कर लेते हैं, इसे कैसे करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, इसमें पेयरिंग कर लो, इसकी और इसकी पेयरिंग कर लो। 15 है, तो 15 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी क्या 5 इंटू 3
अब उसके बगल में क्या है, -5 भी है। दोनों में से मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर 5 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा 3 -1, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब -1 कॉमन है तो 3 -1 आ जाएगा, x sin x। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से मैं अगर कॉमन निकालूंगा तो 3 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मुझे क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर नीचे मुझे चाहिए कि a⁻x -1/x, तो एक x इसको भी चाहिए, एक x इसको भी चाहिए। अब सीन दोनों मल्टीप्लाई में, ऐड में होता तो बेस सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो अपने को उनके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। सिर से बता रहा हूं, अगर बीच में प्लस होता तो मैं x से डिवाइड करता, काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा x नहीं है, यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो हम लोगों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को मैं डिवाइड करता हूँ, x² से 3x -1, यहाँ पर 5x अपॉन में x², और यहाँ पर x इंटू साइन एक्स अपॉन में x²। अब x को बांटेंगे, लिमिट को बांटेंगे, तो लिमिट जाएगा सबसे पहले 3x -1, एक x इसको दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई में इसके लिए, और 5x -1 अपॉन में x, एक x इसको दिया, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, अब देखो एक x कैंसिल, लिमिट नीचे भी दे देंगे, x टेंड्स टू 0 sin x हो जाएगा, अपॉन में x, एक x कैंसिल हुआ, राइट। अब फॉर्मूले को फिट कर दो, आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब a⁻x -1 अपॉन x जो होता है वो log a होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इतना मल्टीप्लीकेशन में, और नीचे आ जाएगा 1, तो आंसर जो है log 3 मल्टीप्लाई बाय log 5। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पर तो ये आ गया, तो क्या अपन इन 3 और 5 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्या ऐड नहीं कर सकते? तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का लॉग का कोई रूल है ही नहीं, एडिशन में रहेगा तो टर्म्स मल्टीप्लाई में आते हैं, लेकिन पहले से लॉग मल्टीप्लाई में है तो उसको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे भी नहीं लिख सकते, यही फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों को ये समझ में आ गया तो वो भी बहुत ईजी है। अब देखो 49 है, तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर रेज टू एक्स, या फिर लिख सकता हूँ 7 रेज टू एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 7x रेज टू एक्स का स्क्वायर। तो वो हिसाब से 25 को मैं लिख सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। जो 25 रेज टू एक्स है ना, सेम तरीके से 5 रेज टू 2 रेज टू एक्स होगा, या फिर 5 रेज टू एक्स का स्क्वायर भी हो जाएगा, लिख दिया। और बीच वाला टर्म है ना वो 2 इंटू 35 रेज टू एक्स, इसे लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू 5 रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू एक्स, या फिर 7 रेज टू एक्स को आगे ले लो, 5 रेज टू एक्स को पीछे ले लो। मतलब फॉर्मूला क्या है देखो, अब यहां पर ध्यान दो, अगर मैं पुट करता हूं इन सारे वैल्यूज को डायरेक्टली, तो यहां पर मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मिलेगा 7 रेज टू एक्स माइनस 2 इंटू 7 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू 2x अपॉन में साइन एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। अब आप लोग गौर करोगे ये इसका होल स्क्वायर है, तो यहां पर भी इसका होल स्क्वायर होगा और 2 को अपन ऊपर ले लेंगे। मतलब देखोगे तो आप लोग फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां पर जो मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला है 7 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस 2x मेरा वैसे। अब क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो अपन एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, -1 + 1 को बैलेंस करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो उस हिसाब से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां तक मैं आप लोग को ये क्वेश्चन करवा कर दे रहा हूं, इसके बाद का स्टेप आप लोग फॉलो करें। पहले -1 + 1 को बैलेंस करें, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से करना आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद कुछ भी नहीं है, नीचे वाला sin x अपॉन में x होगा और यहाँ पर 1 + 2x अपॉन में 2x को बैलेंस करना, उसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी बात करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने में लग जाएंगे। लेकिन बच्चे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है ही नहीं, यहाँ पर हमेशा सबसे पहले लिमिट को देखने का, लिमिट पे इन्फिनिटी है तो फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग को देखना है हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर क्या है। मैक्सिमम पावर है एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइड करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 7, ये मिलेगा 5 अपॉन में x और ये मिलेगा 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये मुझे मिलेगा 8, ये 2 अपॉन में x और ये मिल जाएगा 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप लिमिट को बांट दोगे तो लिमिट इसके पास जाएगा तो 7 ही बचेगा। अब आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, 1/0 जो होता है इन्फिनिटी होता है, उसी तरीके से 1/∞ होगा और 0 होगा। अब सीधी बात है 1/∞ का स्क्वायर ही क्यों ले लो, वो भी 0 ही होगा, तो सारे केस में 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी है बच्चों, यहाँ पर इन्फिनिटी डालूंगा तो 5/∞, सिंपल सी बात है 0 होने वाला है, तो ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, 8 ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो आंसर विल बी 7/8।
तो ये आप लोग को बस ध्यान में रखना, जब भी आप लोग को यहाँ पर इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है ना, तो आप लोग को मैक्सिमम पावर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, आपके एग्जाम में इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे भी आप लोग ट्राई जरूर कर लेना, 1 अपॉन इन्फिनिटी दिखना है और इसकी वैल्यू 0, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 7/8 आंसर आ जाए। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इन्फिनिटी है, बट यहाँ पे सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं है। लेकिन आप लोग को तो पता है ना, जब भी रूट का टर्म दिखाई देगा तो अपन करते हैं क्या, रैशनलाइज। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहला स्टेप जो अप्लाई करना है वो रैशनलाइजेशन का अप्लाई करना है। यहाँ पर होगा x⁴ प्लस 4x² माइनस x²। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 4x² रूट के अंदर प्लस x², x⁴ 4x² प्लस x²। उसके बाद का स्टेप क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर ध्यान देने वाली बात, यहां पर होगा a² माइनस b², यानी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x⁴ प्लस 4x² माइनस x² का स्क्वायर। यहां पे आते हैं, यहां पर वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है यहां तक। अब करते हैं कुछ, देखना क्या मजा आने वाला है। अभी बात करते हैं इसमें क्या होने वाला है। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा x⁴ 4x², क्या मिल जाएगा x⁴ अपॉन में x⁴ प्लस 4x² प्लस x² मिल जाएगा। x⁴ माइनस x⁴ कैंसिल, मिल गया मुझे 4x²। 4 में बाहर ले लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मिला x²। ये 0 नहीं है, इन्फिनिटी है बच्चों, मैं गलती से 0 लिख दे रहा हूं, इन्फिनिटी है वो। अब इन्फिनिटी के केस में क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर देखना पड़ता है। सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर जो है x² है, तो नीचे और ऊपर में x² से डिवाइड करूंगा। अब लेकिन बच्चों सर आप लोग बच्चे सोच रहे हैं सर रूट के अंदर जो है ना x⁴ मैक्सिमम पावर है, बट x⁴ का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो x² ही होगा। तो मैक्सिमम पावर जो वहां पर क्या है, x²। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अपन डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। जब डिवाइड करूंगा तो बच्चों देखो क्या मिलेगा, लिमिट मेरा वैसे ही, 4 मेरा वैसे ही, लिमिट x टेंड्स टू 0 भी मेरा वैसे ही होगा। x² से डिवाइड करो ऊपर में और x² से डिवाइड करो नीचे में भी, तो 4x² सॉरी x⁴ प्लस 4x² प्लस x²। किससे डिवाइड करना, x² से डिवाइड करना। यहां पर x² कैंसिल, 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एंट्री लेगा अंदर, यहाँ पे बचा 1, ये एंट्री लेगा अंदर। बेस को बांटेंगे तो ये x² अपॉन में स्क्वायर भी हो जाएगा, और जब अंदर लेगा तो ये जगह x⁴ हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर बेस में बांटूंगा तो यहाँ पर 4 वैसे के वैसे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरा वैसे के वैसे ही 1 अपॉन, जब मैं बेस बांटूंगा तो यहाँ पे x⁴ कैंसिल, यहाँ मुझे मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा 4 अपॉन में x² और यहाँ मिलेगा मुझे 1। अब जब मैं लिमिट को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, सबसे पहले इसके पास जाएगा तो ये मिलेगा 1, इसके पास में जाएगा तो मिलेगा 0 और प्लस 1। 1 प्लस 0 इज नथिंग बट 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर विल बी 2। इस तरीके से मेरे लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गए। ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर सॉल्व के, करीब 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए इस चैप्टर में से। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे के सारे ही क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर करवाए हुए हैं इसे एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो मैंने लिमिट चैप्टर में से लिए हुए हैं। इसमें से अगर कोई आप लोग को डाउट, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये करवा सकते हैं, तो दोस्त मुझे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम यानी कि 97_Mansoori पे वो शेयर कर देना। मैं वहां पर भी आप लोग के लिए जरूर ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सॉल्व करके जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन बात करेंगे कुछ एक और नए चैप्टर की, जहां पर अपन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।